गजा में इसराइली बर्बरियत 16वें रोज भी जारी। सेहूनी फौज की वहशियाना बमबारी से शहदा की तादाद 4300 से तजावुज कर गई। 12 साला फलस्तीनी यूट्यूबर भी शहीद। रूसी टीवी के लिए काम करने वाले सहाफ़ी के खानदान के 12 अफराद भी शहीद। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए नेतन्याहू की कार्रवाइयाँ तेज करने की धमकी। गजा को खाली करने के लिए एक और वार्निंग जारी कर दी। लिबनान से इसराइल पर जवाबी हमले, एक इसराइली फौजी मारा गया। फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए मुख्तलिफ ममालिक में रैलियाँ। लंदन की रैली में 1 लाख अफराद की शिरकत। मिस्र, यमन और अफगानिस्तान में भी गजा के हक में रैलियाँ। इंतकाम नहीं, अवामी खिदमत। नवाज शरीफ ने मंशूर पेश कर दिया। आइंदा किसी को मुल्क से खिलवाड़ की इजाज़त न देने का ऐलान। आइन पर अमल दरामद के लिए सबके मुत्तहिद होने पर जोर। मीनार पाकिस्तान जलसे में 9 नुकाती एजेंडा दे दिया। वतन वापसी के बाद लाहौर में जलसे से खिताब में कहा, कौम की खुशहाली चाहता हूँ, आगे बढ़ने के लिए कशकोल तोड़ना होगा। साबिक वज़ीर आज़म आज जाती उम्रा में लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के जलसे को मायूस कुन करार दे दिया। फैसल करीम कुर्जी ने कहा, एक लाडले को जेल, दूसरा लाडला बाहर आ गया। नवाज शरीफ ने बयानिए के बजाय अपना CV पेश किया। इलेक्शन कराने के हवाले से कुछ नहीं किया। हसन मुर्तज़ा बोले, लोग जलसे में आए नहीं, उन्हें इकट्ठा किया गया। तकरीर में इलेक्शन का जिक्र ना सुनकर अफसोस हुआ। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने गए। नवाज शरीफ जिंदा है, नून और शीन एक है। अल्लाह जिसे ख़त्म ना करना चाहे उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मरियम नवाज का खिताब। कहा, नवाज शरीफ शान के साथ अपने लोगों में वापस आ गया। नहीं मालूम था नून लीग के शेरों के लिए मीनार पाकिस्तान का मैदान छोटा पड़ जाएगा। नवाज शरीफ जदोजहद, जज्बा, जनून और मुस्लिम लीग नून है। शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने जब भी कौम की तकदीर बदली उन्हें इक़्तिदार से हटाया गया। कौम के लिए जेलें काटी मगर सब्र किया। 9 मई तो दूर की बात, नवाज दौर में कभी गमला नहीं टूटा। मुल्क की तारीख में मीनार पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। चालीस रोज़ा चिल्ले के बाद रिहाई नसीब हुई। मुझे नहीं मालूम चिल्ला किस जगह पर काटा, लेकिन मुझे चिल्ले के दौरान किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं, अब मेरी ज़िंदगी का मकसद 9 मई की गलती करने वालों को आम माफ़ी दिलाना है। कल से मैं इस मिशन के लिए अपनी शुरुआत का आगाज़ कर रहा हूँ। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी। डेडलाइन खत्म होने में 9 रोज़ बाकी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3000 से ज़ायद अफराद वतन वापस लौट गए। अफगान बाशिंदे वतन वापस जाने पर खुश हैं तो पाकिस्तान में गुजरे अच्छे वक्त को याद करके अफसरदा भी हैं। पंजाब में बादलों की एक और इनिंग। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरसे। चावल की तैयार फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा। ठंडी हवाओं ने जाड़े की स्पीड तेज कर दी। और जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को हमारिया जैसे हदफ के नीचे दबा दिया। 400 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम बौखला गई। 229 रन से शिकस्त। पहले मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दे दी। 263 का हदफ 10 गेंदें पहले ही पूरा कर लिया। आज भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने आएंगे। लाइव टाकरा दिन 1:30 बजे शुरू होगा। साख्ता जिला वतनी खात्म। नवाज शरीफ की 4 साल के बाद वतन वापसी। कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। दुबई से खुसूसी चार्टर्ड फ्लाइट पर इस्लामाबाद पहुंचे। परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया। कारकुनान तैयारे में नवाज शरीफ के हक में नारे लगाते रहे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, जहां नवाज शरीफ ने लीगल दस्तावेजात पर दस्तखत किए। मुकदमात पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। तकरीबन 2:45 बजे लाहौर के लिए उड़ान भरी। लाहौर पहुंचने पर शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने शानदार इस्तकबाल किया। हार पहनाए। तैयारा लैंड किया तो हेलीकॉप्टर के जरिए शाही कले उतरे, जहां नमाज़ मगरिब अदा की गई।
और गाड़ी के जरिए पिंडाल तक आए। हमजा शहबाज ने गाड़ी ड्राइव की। वतन रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। इलेक्शन कब करवाने हैं ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हालात हमने खुद बिगाड़े हैं, ठीक भी खुद ही करने हैं। नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। इसहाक डार ने अगला प्लान बता दिया। कहा, मुल्क 2 मिनट में ठीक नहीं हो सकता, 10 से 15 साल लगेंगे। 1 साल और 16 माह में मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाया। अवाम मुंतखब करेंगे तो नवाज शरीफ के पास रिलीफ प्लान है। राना सनाउल्लाह ने कहा, हमारी 1 साल की हुकूमत ने मुल्क को माशी बहरान से बचाया। साद रफीक बोले, आज मुल्क की तकदीर बदलने की बुनियाद रखी जाएगी। अया सादिक ने कहा, आज खुशी का दिन है जिसका 4 सालों से इंतजार था। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान से जाती उम्रा पहुंच गए। कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल। जाती उम्रा को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज भी साथ पहुंचे। नवाज शरीफ बजरिया कैनाल रोड से जाती उम्रा गए। 3 साल 11 माह बाद पाकिस्तान वापस आए। अपने वालिदैन और अहलिया कलसूम नवाज की कब्र पर हाजिरी दी। मीनार पाकिस्तान में जश्न का समा, हर सू पार्टी पर चुमुखी बहार। मुतवालों के भंगड़े, ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। लाइटिंग का शानदार एहतमाम, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। जलसे के शुरका के लिए 2 फील्ड अस्पताल बनाए गए। 2 बड़े कंटेनर्स में अस्पताल बनाए गए। डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ मौजूद रहा। नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कल भी तुम्हारे साथ थे, हम आज भी तुम्हारे साथ हैं। मुल्क भर से नून लीग के काफिलों की मीनार पाकिस्तान आमद। पंजाब के अलावा केपी से भी रैलियां पहुंची। ख्वाजा इमरान नसीर की क़यादत में लाहौर का बड़ा काफिला मीनार पाकिस्तान पहुंचा। कारकुनान का जोश जज्बात देखने के काबिल था। रवानगी से पहले कारकुनान की शानदार तवाज़ो, जी भर कर नाश्ता कराया गया। IPP के ओन चौधरी की नवाज शरीफ से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ओन चौधरी से वजाहत मांग ली। शोकास नोटिस जारी करने का फैसला। तर्जुमान IPP ने कहा, ओन चौधरी की नवाज शरीफ से मुलाकात का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो जाती हैसियत में गए तो फौरी वजाहत दें। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा। नवाज शरीफ ने अपील का हक बहाल करने की दरख्वास्त तैयार कर ली। दरख्वास्त पीर को दायर होगी। अपीलों की बहाली के लिए बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया गया। तैयारे में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बदनस्मी। इस्लामाबाद से टेक ऑफ करने से पहले कारकुनान लड़ पड़े। नून लीग जापान के सदर नूर अवान को ऑफलोड कर दिया गया। सहाफियों से झगड़ने पर तैयारे से उतारा गया। नवाज शरीफ का तैयारा तकरीबन 3.25 घंटे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद रहा। इसहाक डार, आसिम नसीर तारड़ समेत दीगर रहनुमा भी कायद के साथ मौजूद रहे। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां। फलस्तीनी शहर रमला में अवाम सड़कों पर निकल आए। कैनेडियन दारुल हुकूमत टोरंटो में पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। अमेरिका के कई शहरों में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन में कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। लंदन की रैली में 1 लाख अफराद की शिरकत। मिस्र, यमन और अफगानिस्तान में भी गजा के हक में रैलियां। चेयरमैन PTI की बेटों से बातचीत करवा दी गई। अडयाला जेल में व्हाट्सएप पर 30 मिनट बात कराई गई। 4:30 से 5 बजे तक बातचीत हुई। चेयरमैन PTI ने दोनों बेटों से बात की। बेटे वालिद से गुफ्तगू करते हुए जज्बाती हो गए। चेयरमैन PTI ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी।
और कराची में वेडिंग एक्सपो, एक छत तले बनाव से घर का सामान मौजूद और रूसी मलबूसात की नुमाइश।